करुणा एक गरीब विधवा औरत थी। वो एक गांव में अपने छोटे से बच्चे वैभव के साथ रहती थी। करुणा अपने घर पर पापड़ और अचार बनाया करती थी। उसके पापड़ और अचार अच्छे से बिक जाते थे। एक दिन वैभव घर आया। माँ, सबके घरों में दिवाली पर कितनी रौनक होती है। सब अपना घर सजाते हैं, फिर नए कपड़े पहनकर भगवान की मूर्ति लाते हैं, पटाखे चलाते हैं। इस बार हम भी यही सब करेंगे। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तू देख तो रहा है, अचार का सीजन चला गया और बारिश होने के कारण पापड़ भी नहीं सूख पा रहे। घर में एक भी पैसा नहीं है। जाने दिवाली कैसे मनेगी। माँ, तुम हर बार यही बहाना बनाकर लक्ष्मी जी की एक तस्वीर के सामने दिया जला देती हो। मैं कुछ नहीं जानता। इस बार तो दिवाली मनानी है। आप कुछ भी करो। करुणा ने सोचा, बच्चा है, कल तक भूल जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी दिवाली में कई दिन हैं, देखेंगे। अब तू खाना खाकर सो जा, रात काफी हो गई है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दिवाली में 2 दिन ही बाकी थे। करुणा उदास बैठी थी। तभी उसकी एक पड़ोसन उसके घर आई। करुणा बहन, सब दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और तुम उदास बैठी हो, क्या बात है? ये सुनकर करुणा रोने लगी। हम गरीबों के लिए तो दिवाली भी बहुत बड़ी मुश्किल लेकर आती है। यहाँ वैसे ही बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है और उस पर मेरा बेटा दिवाली मनाने की जिद कर रहा है। समझ नहीं आता क्या करूं। वे तो बच्चा है, उसका मन तो करता ही होगा मिठाई खाने का, पटाखे चलाने का। एक काम करो, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम उसके लिए कुछ मिठाई खरीद लेना। ये कहकर वो करुणा को कुछ पैसे दे देती है। करुणा उसे बहुत मना करती है, लेकिन वो नहीं मानती और पैसे देकर चली जाती है। कुछ देर बाद वैभव घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, परसों दिवाली है, तुम आज से ही घर की सजावट शुरू कर दो। कल हम बाजार से बड़ी सी गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आएंगे। बेटा, मूर्ति का क्या करेगा? देख, मेरे पास कुछ पैसे हैं, इनसे परसों हम मिठाई ले आएंगे। उससे ही तस्वीर में भोग लगा लेंगे, फिर तू सारी मिठाई खा लेना। तुम रहने दो, मैं ही कल किसी तरह भगवान की मूर्ति लाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। करुणा ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। अगले दिन वैभव बाजार पहुंच जाता है और एक मूर्ति की दुकान पर जाकर एक बड़ी सी मूर्ति को देखने लगता है। उसे वो मूर्ति बहुत सुंदर लग रही थी। तभी वहां एक औरत मूर्ति खरीदने आती है। वो उसी गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को खरीद लेती है। ये देखकर वैभव को बहुत गुस्सा आता है। वो बिना कुछ सोचे उस औरत के पीछे पीछे चल देता है। कुछ देर बाद वो औरत अपने घर पहुंच जाती है। वैभव बाहर खड़ा होकर देखने लगता है। वो अंदर झांक कर देखता है। घर में उसे कोई नजर नहीं आता। वहीं सामने मेज पर वही गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति उठाकर भागने लगता है और भागते भागते अपने घर पहुंच जाता है। वो करुणा को मूर्ति दे देता है। बेटा, ये तो बहुत महंगी लगती है, कहाँ से लाया? माँ, मैं इसे चुरा कर लाया हूँ। क्या भगवान पर सिर्फ पैसे वालों का ही हक है? आज से मैं इन्हें अपने घर में रखूंगा और कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर देखता हूँ माँ लक्ष्मी हमें पैसे देती हैं या नहीं। बेटा, चोरी करना बहुत बुरी बात है। तू चल मेरे साथ, जहाँ से ये मूर्ति लाया है मुझे वहाँ लेकर चल, नहीं तो मैं अन्न जल छोड़ दूंगी। ये सुनकर वैभव रोने लगता है। ठीक है माँ, तुम यहीं रुको, मैं ही इन्हें वापस छोड़ आता हूँ। लेकिन मैं आज के बाद कभी दिवाली की पूजा नहीं करूँगा, क्योंकि भगवान तो सिर्फ पैसे वालों के हैं। बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए। एक दिन हमारे दिन भी बदल जाएंगे। माँ, दिन कहाँ से बदलेंगे? सब घर में भगवान ला रहे हैं और हम उन्हें घर से बाहर भेज रहे हैं। ये कहकर वैभव घर से बाहर चला जाता है और उस औरत के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो आवाज देता है। वो औरत घर से बाहर आती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मूर्ति चुरा कर अपने घर ले गया था। ये सुनकर वो औरत हंसने लगती है। माँ जी, मेरी माँ हर साल तस्वीर के सामने दिया जलाकर पूजा करती थी, इसीलिए मैं ये मूर्ति चुरा कर ले गया। बेटा, एक काम करो, ये मूर्ति तुम अपने घर ले जाओ। लेकिन माँ जी, मेरी माँ नहीं मानेंगी। वो समझेंगी कि
मूर्ति में वापस करने गया ही नहीं। तब वो औरत वैभव के साथ उसके घर पहुंच जाती है और करुणा को सब समझा देती है। बातों बातों में करुणा उसे अचार और पापड़ बनाने की बात बताती है। मेरी शहर में बहुत बड़ी दुकान है, मैं तुम्हारा अचार और पापड़ वहाँ बिकने भेज दूंगी। तुम हमारी दुकान के लिए दिवाली के बाद अचार और पापड़ बना देना। ये लो, कुछ पैसे रख लो। ये कहकर उसने पैसे करुणा की तरफ बढ़ा दिए। बहन जी, ये तो बहुत ज्यादा हैं। दिवाली के दिन धन को मना नहीं करते। तुम इस बच्चे के मन की दिवाली मनाओ और बाद में हमारा काम भी तो करना है। ये देखकर करुणा और वैभव बहुत खुश हुए। उनमें से कुछ पैसों से करुणा ने वैभव के लिए नए कपड़े, मिठाई और सजावट का सामान खरीद लिया। माँ लक्ष्मी की कृपा से उन्होंने धूमधाम से दिवाली मनाई। उसके बाद उनके अचार और पापड़ शहर में बिकने लगे, जिससे उनकी बहुत कमाई होने लगी और वो खुशी खुशी रहने लगे। रतनलाल की गांव में एक मिठाई की दुकान थी। रतनलाल की मिठाई दूर दूर तक मशहूर थी। रतनलाल घर पर आकर अपने हाथ से मिठाई बनाता था, जिसमें उसकी पत्नी बेला मदद करती थी। रतनलाल अपने बेटे मुरारी को मिठाई बनाना सिखाना चाहता था, लेकिन मुरारी को ये काम पसंद नहीं था। एक दिन रतनलाल ने मुरारी से कहा, बेटा, तू कब मिठाई बनाना सीखेगा? मिठाई बनाना एक कला है। मैं अपने सारे गुण तुझे सिखाना चाहता हूँ। यह सुनकर मुरारी ने कहा, पिताजी, आप बना तो रहे हैं मिठाई और मैं कभी कभी दुकान पर बैठकर बेच भी लेता हूँ। यह सुनकर बेला ने कहा, बेटा, तेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं। कल तुझे ही ये सब संभालना है। तू अच्छे से काम सीख ले। मुरारी बिना कुछ जवाब दिए वहां से चला जाता है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। अब रतनलाल से मिठाई नहीं बन पाती थी। वे बीमार रहने लगे थे और एक दिन उनका स्वर्गवास हो जाता है। दुकान की पूरी जिम्मेदारी अब मुरारी के कंधों पर आ गई थी। मुरारी सुबह उठकर मिठाई बनाता और उसे लेकर दुकान पर चला जाता था। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहक आना कम हो रहे थे, क्योंकि मुरारी अपने पिता जैसी मिठाई नहीं बना पाता था। एक दिन मुरारी ने देखा, दुकान के गल्ले में एक छोटी सी माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखी हुई थी। यह देखकर मुरारी बोला, अरे, अब समझ आया। पिताजी सुबह सबसे पहले गल्ले में धूप दीप से आरती करते थे, उसके बाद ही मिठाई बेचते थे। वे माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे, तभी दुकान अच्छे से चलती थी। अगले दिन से मुरारी भी गले में रखी माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन मुरारी ने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप रुष्ट हो गई हो? मेरी सारी मिठाई खराब हो जाती है और फेंकनी पड़ती है। पहले जैसी कृपा करो माँ। मुरारी पूजा करके दुकान पर बैठा था, तभी वहां एक कन्या आई और उसने कहा, भैया, मुझे बर्फी खानी है, थोड़ी सी मिठाई दे दो। मुरारी ने उसे मिठाई दे दी। मिठाई चखते ही उस लड़की ने वो फेंक दी और मुरारी से कहा, ये क्या सड़ी हुई मिठाई बना रखी है? ऐसी मिठाई खाने कौन आएगा तुम्हारी दुकान पर? यह सुनकर मुरारी ने कहा, तुम पहली ग्राहक हो जो मेरी मिठाई में कमी निकाल रही हो, वरना बाकी सब तो चुपचाप चले जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। यह सुनकर लड़की बोली, तुम्हें मिठाई बनानी नहीं आती तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? रुको, मैं बनाती हूँ मिठाई, फिर तुम सीख लेना। यह सुनकर मुरारी ने कहा, बहन, तुम तो बहुत छोटी हो, फिर तुम मिठाई कैसे बना सकती हो? यह सुनकर लड़की बोली, वह तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन मुझे भूख लगी है। एक काम करो, तुम मेरे लिए घर से खाना लाओ, तब तक मैं मिठाई बना देती हूँ। लड़की को दुकान पर छोड़कर मुरारी खाना लेने चला जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है उस लड़की ने मिठाई तैयार कर दी थी। ये देखकर मुरारी बोला, अरे, इतनी जल्दी इतनी सारी मिठाई बना दी, यह तो बहुत अच्छा किया, लेकिन ये बिकेगी कैसे? मेरी दुकान पर तो ग्राहक आते ही नहीं। यह सुनकर उस लड़की ने कहा, सुनो, सामने जो मंदिर है इसमें से आधी मिठाई लेकर वहां चले जाओ और मंदिर में भोग लगाकर जितने भी लोग मंदिर में आए ये मिठाई उनमें बांट देना। जब वे पूछें कि मिठाई कहाँ से लाए हो तो यह कहना, सामने एक लड़की मिठाई बेच रही है, वहीं से लाया हूँ।
ये सुनकर मुरारी ने कहा, ऐसे मुफ्त में बांट कर तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तब उस लड़की ने कहा, जो मैं कह रही हूँ वही करो। मुरारी उसकी बात मानकर मंदिर में आधी मिठाई बांट देता है और वापस दुकान आ जाता है। दुकान पर आकर वह लड़की से कहता है, अब बताओ नुकसान कैसे पूरा होगा। तब वह लड़की कहती है, अब बची हुई मिठाई का दाम दुगना कर दो, इससे कम मत बेचना। कुछ देर बाद बहुत से लोग मिठाई खरीदने आ जाते हैं। वह लड़की सबको दुगने दाम पर मिठाई बेच देती है। कुछ ही देर में सारी मिठाई बिक जाती है। मुरारी की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वह लड़की से कहता है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। यह सुनकर वह लड़की कहती है, यह जादू तो तुम्हारे पिताजी के हाथों में भी था, लेकिन तुमने उनसे कुछ नहीं सीखा। तब मुरारी बोला, तुम्हें यह सब कैसे पता? उस लड़की ने जवाब दिया, यह सब बाद में बताऊंगी। कल सुबह सारा सामान तैयार रखना, मैं आकर मिठाई बनाकर बेचूंगी। कल बहुत से लोग आएंगे मिठाई लेने। अगले दिन मुरारी सारा सामान लाकर देता है। वह लड़की मिठाई बनाने लगती है। मुरारी उससे मिठाई बनाना सीखता है। उसके बाद वह लड़की मिठाई बेचने लगती है। शाम तक सारी मिठाई बिक जाती है। यह देखकर मुरारी कहता है, इतनी कमाई तो कभी पिताजी के सामने भी नहीं हुई। तुमने क्या जादू कर दिया? वह लड़की बिना कुछ बोले चली जाती है। अगले दिन से यही सिलसिला चलने लगता है। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन सुबह वह लड़की नहीं आई। मुरारी उसका इंतजार करता रहा। जब काफी समय बीत गया तो हार कर मुरारी खुद मिठाई बनाने लगा। मिठाई बनाकर वह बेचने भी लगा। उस दिन भी उसकी सारी मिठाई बिक गई, लेकिन वह उदास था। शाम को जब वह घर जाने से पहले गल्ले से पैसे निकालकर गिन रहा था, तब उसने लक्ष्मी माँ से कहा, माँ, उस कन्या को भेज दो। मैं मूर्ख उसका नाम पता भी नहीं पूछ पाया। ना जाने वह आज क्यों नहीं आई। तभी उस गल्ले में से आवाज आई, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, बस मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते रहो। मुरारी ने देखा गले में रखी माँ लक्ष्मी की मूर्ति से आवाज आ रही थी। यह देखकर मुरारी रो पड़ा और उसने कहा, माँ लक्ष्मी, आप स्वयं मिठाई बनाने और बेचने मेरी दुकान पर आई? मैं आपको पहचान भी ना पाया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, मैं तो तुम्हारे पिताजी के गुण तुम्हें सिखाने आई थी। अब कभी घमंड मत करना, हमेशा सुखी रहोगे। अगले दिन से मुरारी मेहनत और ईमानदारी से दुकान चलाने लगा।